उस दिन के बाद उजा उम्मीद के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके थे। शामिर एक इंतहा के साथ इंसान बन चुका था, जिनमें उसका बहुत सी खूबसूरत और सोच वास्ता पड़ता था। लेकिन मजाल थी कि शामिर कभी किसी को नज़र उठा कर भी देख ले, उसके दिल में आज भी सिर्फ इंशा ही बसती थी। इंशा को अब शिद्दत से एहसास होता था उसने कौन सा हीरा ठुकरा दिया है। इंशा अब अकेली बहुत रही। उसने अपनी जान से प्यारा दोस्त भी खो दिया था। बहन भी उसकी अब किसी प्रोजेक्ट के ज़रिए बाहर रहती थी। या वक्त के साथ साथ शिद्दत से अमीर की मोहब्बत का एहसास होने लगा। देख वही तो था उसका दोस्त जो उसकी हर ख्वाहिश उसकी बोलने से पहले पूरी करता था, किसी बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता था। इंशा और शामिर के ख्वाब ने फैसला किया था कि वो दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे, लेकिन उन्हें बताए बगैर कि उन्हें इंशा और शामिर के रिश्ते के बारे में सब पता लग चुका था। अब वक्त आ गया था कि उनको दोनों को एक दूसरे के साथ की कदर का अंदाज़ा को शामिर और इंशा घर वालों ने उन दोनों से उनकी शादी की बात की थी, लेकिन इंशा और शामिर दोनों ने कर दिया कि वो अब शादी नहीं करना चाहते। लेकिन ज़बरदस्ती उन दोनों को फोर्स करने पर उनकी शादी तय कर जाती है। दोनों अपनी जगह बहुत उदास थे, क्योंकि शामिर अच्छी इंशा की जगह अपनी ज़िंदगी में किसी और लड़की को नहीं दे सकता था। शाह भी अब शाह को ठुकरा कर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। दोनों ने एक शर्त रखी कि शादी कर लेंगे, लेकिन शादी सादगी से की जाएगी। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उन दोनों की शादी आपस में हो रही है। दोनों की शादी आपस में हो रही है, हर तरफ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ सब बहुत खुश थे, वहीं इंशा और शामिर अपनी जगह उदास थे। इंशा को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वहीं शामिर भी अपनी सोच रहा था कि वो कैसे इंशा की जगह किसी और लड़की दे सकता है। खैर आखिर वो घड़ी आ ही गई थी जहाँ दो मोहब्बत करने वाले एक पाक बंधन में बंधने वाले। जैसे मौलवी साहब शामिर का नाम लेते हैं, इंशा से उसकी रजामंदी पूछते हैं, तो एक वक्त के लिए उसके हाथ पाँव सुन हो जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्या वाकई उसका निकाह शामिर से होने जा रहा था। इंशा को एक बार अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता, लेकिन फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर इंशा अब लड़खड़ाती हुई कहती है, जी कबूल है। उसके बाद सब इंशा को मुबारकबाद देते हैं और फिर इस तरह शामिर की मर्ज़ी तलब की जाए। मौलवी साहब जैसे इंशा का नाम लेते हैं, शामिर उसकी मर्ज़ी तलब करते हैं, तो उसकी आंखें खुशी से भीग जाती हैं। आखिर आज उसका इश्क मिलने जा रहा था। खैर सब की दुआओं के ज़ेरे असर शामिर और इंशा की रुखसती कर दी जाती है। इंशा जो अब शामिर कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, वहीं शामिर जो रूम में जाने के लिए बेताब था, लेकिन उसके दोस्त उसकी जान नहीं छोड़े थे। बहराम अब नशवा को लिए रूम में आता है। बहराम अब खुद लेटता नशवा को भी इशारा करता है, तो नशवा होंठ चबाती कुछ सोचती कहती है, बहराम आपकी शर्ट चोट लगने की वजह से ख़राब हो चुकी है, ऐसे मज़ीद जरासीम लग सकते हैं, प्लीज़ चेंज कर लें। नशवा की बात का मतलब समझना। बहराम आप अपनी शर्ट उठाता सोफ पर चलता कहता है, लोग हो गया जाना, बस तुम सीधी तरह कह दो तुम्हें मेरे सिक्स पैक्स और मेरी कसरती बॉडी देखना पसंद, तो मैं ऐसे घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हूँ। नशवा आप सुर्ख होती कहते हैं, नहीं मेरा मतलब ये तो नहीं था, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। बहराम आप संजीदा कहता तो इसका मतलब मैं तुम्हें नापसंद। नशवा कहते नहीं मैंने ऐसा कब कहा। बहराम नशवा को कन्फ्यूज़ करके रखते वो बेचारी अब क्या करती। खैर बहराम वो उसे मज़ीद तंग करने के लिए खड़ा होता, अपना ट्राउज़र भी उतारने लगते हैं, ताकि नशवा अब अपनी आंखों पर हाथ रखती है। उफ क्या कर रहे हैं। बहराम को शर्म नहीं आती। बहराम मुस्कुराते दे दे जानम तुमने ही कहा मेरे कपड़े ख़राब हो चुके मैं चाहिए अब तो आप थोड़ा गुस्सा कहती है। बहराम चेंज करना है तो ड्रेसिंग रूम में जाकर यूँ ऐसे रूम में अच्छा थोड़ी ना लगता है। बहराम अपना काम करता नशवा को बाजू पकड़ता खुद के ऊपर कराता कहता लो जानम हो गया चेंज अब तुम कुछ नहीं कहते। नशवा नजर से बहराम की ट्राउज़र पड़ती है, वो डर के मारे चीख मारती है, कहती है बहराम ये सब क्या है, भला कोई ऐसे चेंज करते हैं। चेंज करना अपने कपड़े उतारने कहते हैं। तो बहराम कहते हैं मेरे बच्चे जब इतनी खूबसूरत बूढ़ी पहलू में हो तो किस काफिर का दिल करेगा वो कपड़े पहने कर सोए, बल्कि अभी तुम भी इसी हालत में आने वाली। बहराम के बाद नशवा की आंखें फ़ौरन को तो बहराम बिना वक्त की देरी के नशवा को भी कर देता है। तो नशवा मज़ीद बहराम की सीने में छुपती कहती है बहराम मुझे शर्म आ रही है प्लीज़ नहीं कर। लेकिन बहराम अब नशवा की गहराई सख्त मसलता उसे चलने पर मजबूर कर देता है। नशवा की आँख में कुमारी छाने तो बहराम अब शायद कहते क्या मेरे बच्चे को जिस शर्म कुमारी कुछ बोला नहीं जा रहा था, अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते कहती प्लीज़ बहराम नहीं करें मुझे कुछ हो रहा है। नशवा पर बहराम को ज़ोरदार कहकर पूरे रूम में घूरता है। बहराम दोबारा से नशवा की गहराई वही अमल दोहराता है, तो इस बार नशवा ज़ोरदार सिसकी भरती है। कहते बहराम प्लीज़ नहीं करें मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो बहराम कहता है हो जो नाराज़ मैं मना लूँगा अपने तरीके से और मेरा तरीका तुम्हें अच्छे से पता है, फिर तुम बेहोश हो जाती हो। नशवा को वाकई बहराम पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो अब अपने आप के ऊपर ब्लैंकेट खेती सोने लगते। तो बहराम कम्बल को दूर उछालते कहते हैं जनाब अभी नहीं सोना। नशवा आप चिड़ती हुई कहते हैं क्या मसला है। बहराम आपने तंग करके रख दिया, इससे पहले सीधे अपने सुबह वाले मूड में आती। बहराम अब नशवा खुद में भेजता कहता है सॉरी मेरा बच्चा अब तक नहीं कर चलो सो जाओ। नशवा कहती है बहराम मेरा ड्रेस। तो बहराम कहते हैं बहने तो मेरा बच्चा वो नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसे ही सोना होगा, मैं भी तो ऐसे ही लेटा हूँ। तो नशवा कहती लेकिन बहराम मुझे अब ब्लैंकेट भी ले लिया। बहराम उठकर साइड से ब्लैंकेट उठाता दोनों को कवर करता है। अब खुश हो जो। बहराम खुद में भेजता है जैसे अपने आप तड़पते दिल को सुकून पहुँचा चाह रहा हो। तो अब
दोबारा से इकरा बढ़ती कहती है, बहराम प्लीज़ ध्यान से मुझे दर्द और बयान करता है। आप कहाँ? तो नशवा का इशारा अपनी धड़कनों की तरफ था जहाँ बहराम ने सुबह गुस्से में शिद्दत ढाई थी। बहराम अब ऊपर उठा कहते हैं, देखो मैं दिखा मेरे बच्चा। तो नशवा मसीह से बहराम में स्मृति कहती है, नहीं मैं मुझे शर्म आ रही है। बहराम अब लाड से नशवा की गालों पर होठ रखते हैं, कहते हैं ब्लैंकेट से रखता देखता है नशवा की गर्दन धड़कन में नीले निशान पड़े। बहराम शर्मिंदा होता और बैठता कहते, सुनो मेरे बच्चा, मैं गुस्सा गुस्सा करके ताइंदा ख्याल रखूँगा। बहराम अब साइड दराज से एक मरहम निकालता नशवा की धड़कनों पर लगाने लगता है। बहराम के सर इत्तेहाद महसूस करते नशवा अब सर होने लगती है। बहराम से सामने शर्म आ रही थी। बहराम ने शर्त कहते कि ये लोग अब सब तक ठीक हो। नशवा बहराम से रखे साथ ही अपनी उंगलियां उसके सीने में कहती। बहराम को जी मेरा बच्चा। बहराम मैं कब तक आपका पहनती रहूँगी? तो बहराम कुछ सोचता कहता हो कि मेरे बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऑर्डर कर दूँगा। अभी काफ़ी देर मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। इंशा जो कब से बैठ थक चुकी शामिर तो अब आने का नाम नहीं लेता। इंशा उठती अपनी ज्वेलरी रिमूव करती, जैसे टेबल का दरवाज़ा खोलती उसमें रखने लगती है। अचानक उसकी नज़र दराज में रखी डायरी पर पड़ती है। इंशा कुछ सोचती है, डायरी उठाती उसे खोलने लगती है। फिर किसी सोच के तहत दोबारा से दराज से लगनी। इंशा का दिमाग था कि जो कह रहा था कि इस डायरी पर, लेकिन दिल उसे रोक रहा था। आखिर इंशा अपने दिमाग सुनती वो डायरी खोलने पढ़ने लगती है। क्या एक लफ्ज़ इंशा के लिए था। इंशा को आज वो डायरी पढ़ कर शिद्दत से खुदा को उन दोनों को मिलाना कोई मौजज़ा ही था, वरना शामिर से होते तो ज़िंदगी भर उससे बात का मलार रहना था। खैर जैसे ही रूम का हैंडल घूमता तो इंशा बड़ाई हुई डायरी रखती है कि शामिर भी रूम का दरवाज़ा लॉक करता इंशा की तरफ कदम बढ़ाता है। सॉरी वो मुझे देर हो गई, मेरे दोस्त मेरी जान नहीं छोड़ती। इंशा कुछ अफसरदा ड्रेसिंग टेबल सामने कर दी। शामिर का शादी की मर्जी में शामिर इंशा के मज़ीद करीब। सॉरी इंशा, मुझे पता होता है कि शादी हमारी मर्जी खिलाफ चाहे तो मैं कभी भी हाँ ना करता। तुम चाहो से चाहो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम पर किसी किस्म की पाबंदी है। अभी शामिर के वज़ीर खुद तक इंशा दोनों के दरमियान एक फासला भी तय करती है। अब शामिर के सिंध लगतार को ताल्लुक और रोता देख कर शामिर बुखला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता इंशा क्यों रो रही है। शामिर अब उसके इंतज़ार कायम करता कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों इतना रोए? शाह कुछ बिना कुछ बोले शामिर के कंधे पर अपना नाजुक हाथ रख के मुझे अपना गुस्सा कहा। शामिर तुम बहुत बुरे, आई हेट यू। शामिर अब परेशान, और क्या हो गया बता तो सही। इंशा कहती है, शामिर मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली, तुम पर गुस्सा, तुमने मुझे बताई, तुम इस कदर इश्क करते हो मेरे से। शामिर अब संजीत कहता है, बताता भी खुद ही कहती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, हर बार मेरे दिल बुरी तरह तोड़ चल जाती। मैं बार बार घंटों की समेटता अपने अल्फाज दिल में लिखता था। मुझे ये अल्फाज लिखते महसूस होता जैसे मैं अपने सारे दुख तुम्हें सुना रहा हूँ, तुमसे बातें करो। शामिर के जख्म आज फिर ताज़ी। शामिर की के बाद में सजता इंशा शर्मिंदा कहती, सॉरी शामिर करती आज बात तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी, चाहे हालात जैसे भी हो, मरते तक तुम्हारे साथ दूँगी। शामिर अब इंशा मज़ीद खुद से इतना कहते आई लव यू मेरी जान, प्लीज़ अगर वादा किया इस पर कायम रहने, क्योंकि अब मेरे में मज़ीद हिम्मत नहीं है तुमसे दूर रहने की। इस पर अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूँ। कुछ देर वैसे ही दोनों एक दूसरे के शहर की शामिर की सीने से बार होने के अचानक सा पाँव लाइन में बढ़ता है और वाकई की तरफ खड़ी गिरती सामने खड़ी शामिर को भी उस वक्त ये मंजर था कि इंशा शामिर के ऊपर और शामिर इंशा के नीचे था। इस गफ्तार पर इंशा को समझा कि वो क्या कहे शामिर से, आखिर हिम्मत पर, लेकिन शामिर उसकी कम बात चलता है सुखारा खुद में तो कहते जानम क्यों मुझे गरीब की इज्जत लूट रही हो। इंशा उसके कंधे पर ज़ोरदार मुकम्मल ड्रामा मत करो, ये तुम नहीं दे रहे मुझे। शामिर अब साइड पर बदलता है उसके ऊपर झुकता कहते जानम मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फिर शुरू किया जाए। शामिर की ज़ुबानी पास में इंशा थक गए मुझे चेंज करने इंशा को बहाने कर दे। शामिर कहते जानम कौन सा लंबा ट्रैवल करके आई, उसे चंद कदम चल के आई हो, और वैसे भी ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो, कम लोग जितनी मर्जी तरक्की कर भी मामले हमारी सोच वही रहती। शामिर के इरादे देखती इंशा घबराती कहती, लेकिन शामिर प्लीज़ ना। शामिर अभी इंशा को उठा आगे बैठा था कहते कोई बात नहीं जानम, तुम फिक्र मत करो, ज़्यादा करूँगा, सिर्फ थोड़ा साख लूँगा। कहते शामिर अपनी शेरवानी उतारता अपने शक वालों में पिन सजाकर कर उसे कुर्ती की जेब से कान लग। जैसे जैसे शामिर सरकार था वैसे वैसे दिल की धड़कने तेज़ होती है। आने वाले लम्हात को सोचती इंशा से फ़ोन लगती। शामिर अब इंशा की शर्ट को पूरी तरह सरकाता, अब उसके तन से जुदा करता, तो अब इंशा खुद को छोटे से पर्दे में देखती है। अब आगे शामिर के सीने में सच पाती है। इंशा देखकर शामिर कहता है जनाब अब इससे बस हो गई, अभी तो बस से मराहल बाकी हैं। तो इंशा के प्लीज़ शामिर शर्म हमारी। शामिर अब इस बीच को देखता है शामिर बाकी की हरकत करता है, उसकी स्टेप की भी वो खोल देता है। तो इंशा मज़ीद से ज़ोर से शामिर के कायम करती है। इंशा जिस तरह डर रही थी उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला। शामिर अब प्यार से इंशा का चेहरा अपने सिरे से आता है। इंशा अपनी आंखें ज़ोर से बंद करती है। इंशा की हरकत में शामिर का ज़ोरदार कहकर गूंजता है और शामिर कहता है जानम तुम्हारी यूँ आँखें बंद कर लेने से कौन से मैं तुम्हें देख तुम्हारी है, मैं तो देख रहा हूँ। गर्दन सुख हो जाती है इस बेचारे से कुछ बोला नहीं आज। शामिर अब इंशा लहंगे को भी सरकार और उठा बैठ कर रुख करता है। शामिर अब इंशा को बेड पर लाता है, खुद भी अपने ट्राउज़र
के छेड़खानी करता है। इंशा के होंठ को ऊपर झुकते हैं और इसे सक करने लगता है। शामिर इंशा के दोनों हाथों पिन करता उसके ऊपर उसके तो शामिर कुछ कभी इंशा के ऊपर तो कभी पंच वाले होठों को साफ करने लगता है। शामिर की इंशा की सांस रुकने लगी थी, वो अब अपने उड़ती मज़ाहमत करती शामिर को आसान लगती। इंशा को उठा देकर शामिर उसके होंठ को भी तो इंशा अब मुँह खोले सांस लेने लगते। शामिर जिसकी नज़र इंशा के ऊपर पंच हुए होते वो भारों पर पड़ी थी, तो अपनी आंखों में पाली उन पर झुकता शिद्दत से उन पर होंठ रखता उनकी नमी पी लेता है। इंशा की जान निकालने लगता है। इंशा पर भी अब मदहोशी तारी होती है, वह भी अपनी कमर को ऊपर उठाती शामिर का साथ देने लगती है। शामिर भी अब मुस्कुराता इंशा का रुख करता है, तो इंशा कहती है नहीं शामिर प्लीज़। शामिर मेरे बच्चा को नहीं देखो, लेकिन इंशा तो एकदम शर्म मारे जा रही थी। शामिर अब इंशा की टांगों में अपनी टांग पे नैप करता है, उसकी गहराई पर रख देता है। इंशा शामिर दर्द होगा, तो शामिर कहता है जहन्नम दर्द होगा, ये तुम्हारा पहली बार, इसलिए एक बार तुम्हारी गहराई में उतर जाने दो, फिर सुकून ही सुकून होगा। इतना कहते शामिर इंशा के साथ इंशा के हाथ में सब दोनों करते दबाव देता है, आप उसमें उतारता है, अपना आप उसमें उतारता है, तो इंशा की चीख निकल जाती है। शामिर सारी रात इंशा की जान हल्कान की थी। अब शामिर शिद्दत से थक के अब उसके चौड़े सीने में ज़्यादा शोर थे, लेकिन शामिर जिसका दिल अभी भी नहीं भरता। शामिर के हाथ अभी भी बेबाकी से उसके इंशा के मखमली बदन पर खान शामिर की आंखों से नींद को से दूर थी, तो उसे अभी तक ये सब कुछ खैर हर तरफ दिन का जाए। शामिर सारी रात एक मिनट भी नहीं सोया। अब इंशा को उठाने को लगा था, शामिर मुझे आँख लग जाती, इंशा नींद से मुझे अभी सोना है। इंशा को ज़रा सा भी अंदाज़ा तक अपनी हरकत शामिर के जज्बातों को दोबारा जगाए, तो वो कभी ये हरकत ने शामिर को अच्छे से बताता कि जितनी मर्ज़ी कोई इंशा इतनी आसानी से उठने वाली नहीं है। अब इंशा को सीधा और भी उसके ऊपर झुकता है, एक बार फिर से बार झुक जाता है, शिद्दत से नमकीन लगता है। मैं तो आप नींद से बड़ी आँख खोलती क्या कर रहे शामिर, तंग कर क्या आप भी वही कर रहे हो। इंशा को अब रोने वाली शक्ल में शामिर कहता अच्छा ज़रा रात बताना कौन कह रहे शामिर, फास्ट प्लीज़ मोर फास्ट। तुम्हारी सिस्कियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। शामिर की बातों से इंशा शर्माती तुम चुप थे, झूठ मत बोलो, कब कहा था मैंने। शामिर कहते जाना भी एक छोटी सी झलक दिखा दूँ, फिर तुम्हारा सारा सच बाहर आ जाएगा। शामिर को ट्रैक से प्रदेश कहते अच्छा अभी छोटा नींद ख़राब कर दी तो मुझे शामिर कहते नहीं जाना, वो भी एक और राउंड और बाकी इंशा आंखें बड़ी किए शामिर को देखते कहते कसम से कोई इंतहाई किस्म के बेबाक इंसान हो शामिर। अब उसके शुक्र कर जाना तुम्हारा शोर रोमांटिक है ना, आजकल की लड़कियाँ तरसती हैं शोरों के लिए। इंशा शामिर से दोनों हाथ रख कहते हैं पीछे हटो और जाओ, नहीं बाजो तुम जैसी लड़कियों को